हरियाणा का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये जेल जाना पड़ेगा। तू अपना इंटरव्यू ले लेना है। कुछ रख, कौन कह रहा है बेट, नंबर दे मेरे को उसका अभी। समझ सकता है कि एक ड्रीम क्या होता है और एक जब हम उसे अचीव नहीं। कोई नहीं कोई नहीं यार। राम राम भाई सारे भैया ने। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नमस्कार से राम राम पे कैसे आ गया। इसके पीछे एक कहानी है। पिछले बीते कुछ महीनों से मैं भारत के एक बहुत ही खूबसूरत से राज्य हरियाणा में हूँ। यहाँ क्यों हूँ, कैसे आया, क्यों आया, क्या कर रहा हूँ, लंबी कहानी है, फुर्सत से बताएंगे। कभी इन सब चीज़ों में मत पड़ो, कभी फुर्सत से बताएंगे। बट द मेन पॉइंट इज कि जब आप हरियाणा का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्पोर्ट्स, कबड्डी, पहलवानी, घी, दूध, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जाट। आखिर क्या है ये जाट? आखिर क्या है ये जाट बुद्धि? आखिर क्या है ये जाटों का कल्चर? आज यही जानने के लिए हम आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं जो हरियाणा से हैं और जाट भी है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। मूतने जा रहे हैं, पकड़ोगे? बंद करो। मिलवाते हैं जिसका हमें इंतजार था और जिसके लिए मैं आज आपको मिलाने आया हूँ। विशाल गहलावत फ्रॉम हरियाणा। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँ, मैं देख लूँगा। ठीक है, रख तू फोन रख। जी, अभी ये क्या बात कर रहे थे आप फोन पे? एक मर्डर हो गया जी। जमीन के मामले में और उस खतर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। तू अपना इंटरव्यू ले लेना है। ओके विशाल जी, ये बताइए कि मैंने सुना है कि जो जाट होते हैं, हरियाणवी होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे हमें नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है तो कहा जाता है कि इतनी देर में तो वो गुस्सा हो चुकी होते कुछ। रख, कौन कह रहा है? बद का नंबर दे मेरे को उसका अभी सिस्टम सेट करूं। कौन सा है बता मेरे को। नहीं, बता। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। आप तो सच में गुस्सा। अरे ना, तू बता एक बारी, बता तो सही कौन कह रहा है। कुछ ऐसा नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि मैंने सुना है हरियाणा में लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती। मतलब ज़्यादातर उन्हें घर में ही रखा जाता है, उन्हें ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती। क्या ये सच है? अरे तू एक बात बता मेरे तय, तू सवाल जवाब मेरा बारम करना है कि हमारे घर की बहू बेटिया का बारम उनने बीच में क्यों बढ़ा है? तू सोच समझ की बोलिए लाडले, समझ जा। तो चलिए आप ही की बात कर लेते हैं। हाँ। आप हमें ये बताइए, आपका रूटीन क्या है? आप अपना डेली का रूटीन बताइए हमें कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। मैं उठा करूँ सुबह 4 बजे। हाँ। और 4 बजे से 8 बजे तक मैं मारता हूँ सपाटे। 4 घंटे दबा कर लगातार? हाँ, 4 घंटे। क्या बात है। हाँ। और फिर मैं आता हूँ, दूध पीता हूँ 3 लीटर। 3 लीटर? ओके। 3 लीटर दूध पी करके, चूरमा खा करके, और मैं सो जाता हूँ। अच्छा। सो करके मैं उठता हूँ शाम को फिर उठ करके 20-30 हजार दंड पेल के सपाटे मार के दंड, फिर खा करके चूरमा और पी करके दूध 3 लीटर दोबारा, और मैं सो जाता हूँ। क्योंकि चूरमे से बनता है चूरमा। वही मैं पूछने वाला था, इतना चूरमा क्यों खाते हैं आप लोग? चूरमा जाटों की पहचान होती है। मतलब चूरमे से ही बनते हैं चूरमा। हाँ। ओके विशाल जी, अगला सवाल जो काफी कंट्रोवर्शियल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? रख के हो ये कंट्रोवर्सी हमने नहीं मेरा जाट नहीं दबते की सेहत नहीं डरते। अच्छा, तो मैं पूछूं मतलब? हाँ, खुल का पूछ, क्या बात होगी। देखिए, सवाल यह है कि जैसे पूरे देश में ऐसा होता है कि भाषा को लेकर विवाद छिड़ा होता है कि आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो आपको मराठी बोलने के लिए फोर्स किया जाता है, आप साउथ साइड जाते हैं तो आपको तमिल, कन्नड़, केरला ये सब बोलने के लिए फोर्स किया जाता है। तो क्या हरियाणा में भी यही सीन है कि आप यहाँ की भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको प्रेशराइज किया जाएगा? ना ना लड़ले, ऐसी बात ना कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा सीन होता है, अगर आपको आप बाहर से आए हो और आपको बोलनी आती है हरियाणवी तो भी बोलो मत।
क्योंकि हरियाणवी की माँ बहन एक मत करो। अच्छा मेरे साथ एक लड़का है, मेरा दोस्त बिहारी है। अच्छा, जब बिहार भी का वो हरियाणी बोलता है, बेटी चोद मुंह से जहर उगलता है। और मेरा मन करता है उसके 2 रैपट उठते के मारू, 2 रैपट बैठते के मारू। क्यों तो अगर वो लागले? देख रहा है मेरे को, सुन रहा है, तो समझ जाए। क्यों और लागले? अगली- क्या बात होगी घना अरे चौधरी? तू भी समुद्र जा, मान जा, मत माँ बहन एक करे, ओके, समझ दिमाग गया। गर्म हो जाएगा। आप ये कहना चाहते हो कि आपको अगर आता भी है तो आप मत बोला मत करो, बोलो, क्योंकि इससे क्या है कि भाषा की माँ बहन होती है। माँ बहन एक हो जाती है, मत ट्राई करो। ओके, बिल्कुल। विशाल जी, अगला सवाल यह है कि जैसे हरियाणा में स्पोर्ट्स को लेके लोग बहुत ही पैशनेट रहते हैं। मतलब जैसे हम हरियाणा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, स्पोर्ट्स, खिलाड़ी, पहलवान, खेल। ऐसा क्यों रहता है? मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल्स क्यों आते हैं? भाई हरियाणा का जो कल्चर है वो ही कुछ इस प्रकार का है। अच्छा, हाँ, यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। वो अपने बाप दादा के साथ में खेतों में काम करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर बोला जाता है, यस, ये तो है। इसलिए बोला जाता है। वो अपने बाप दादा को देखते हैं काम करते हुए, कैसे काम कर रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनका जो खून होता है वो सदा से ही गर्म होता है। और वो खून शांत जब होता है जब वो देश के लिए कुछ करे। अब हरियाणा का जो इतिहास रहा है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा है। जितने भी ओलंपिक में मेडल्स आए हैं वो मोस्टली जो है वो हरियाणा से ही आए हैं। यस, ये बात तो है। और जो हरियाणा सरकार है वो मदद नहीं करती इतनी। हाँ, ऐसा भी मैंने सुना है कि जो स्पोर्ट्स का फंड होता है वो हरियाणा में ज़्यादा नहीं मिल पाता। अगर अभी भी कोई गरीब बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहे तो उसे काफ़ी मतलब सोचना पड़ता है। इन द सेंस हर कोई नहीं जा सकता स्पोर्ट्स में अगर आपका फैमिली अच्छा नहीं है तो। ये बात भी सच है। काफ़ी नहीं, बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास हरियाणा वाले बच्चों के पास फंड नहीं होता, यस, स्पोर्ट्स फंड नहीं होता, सरकार उतनी सहायक नहीं होती। और जो बच्चे जो होते हैं उनके जो माँ बाप होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी में तो इतना पैसा नहीं है कि बच्चे को कुछ करा सके वो आगे। तो बच्चा एक जगह पे रुक जाता है। जो बच्चे का जो टैलेंट है वो थम जाता है, किसी भी प्रकार से वो ऊपर नहीं उठ सकता। बहुत से बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, कूट कूट के टैलेंटेड है। जैसे अब फ्री स्टाइल कबड्डी खेलते हैं, उसमें बहुत से बच्चे हैं, बहुत खेलते हैं, उनको एक वो नहीं मिल पाता, बेटर कोच वगैरह इस टाइप के एकेडमिक्स नहीं मिल पाता। हर चीज़ महंगी होती जा रही है दिन पर दिन। महंगी होती जा रही है। अब एक पहलवान बच्चा है, उसको प्रॉपर तो डाइट चाहिए, डाइट आती है पैसों में, प्रॉपर उसको एकेडमिक चाहिए, एकेडमिक के भी फीस लगती है। ऐसा तो है नहीं सरकारी है, सरकारी हमारे एक बच्चा जा सकता है, नहीं कोच। इस प्रकार से बच्चे पीछे रह जाते हैं, ये एक सबसे मोटा हुआ है। तो आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैंने सुना है कि आप भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या लगता है स्पोर्ट्स को लेके? हाँ, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं भी शूटिंग करता हूँ 10 मीटर एयर पिस्टल, वही काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा ठीक ठाक है, तो मेरे घर के अफोर्ड कर सकते हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो मेरे से जो और भी हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, तो मेरे से जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, मुझसे पूछते हैं भैया कैसे होता है क्या होता है। ये तो हर 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 मतलब हर फील्ड में होता है कि हर फील्ड में आपको फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इस कारण के फाइनेंशियल बैकअप के कारण है बहुत सारे बच्चे दबे रह जाते हैं, उनका टैलेंट दब जाता है, मर जाता है। बिल्कुल, इस बात को मैं शायद पर्सनली फील कर सकता हूँ कि जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता तो कैसा फील होता है। कोई करना कुछ चाहता है, उसे करना कुछ और पड़ता है। हाँ, मजबूरी हो जाती है, करना कुछ चाहते हैं, करना कुछ पड़ता है। आप इस बात को हंस के टाल सकते हो कि ठीक है, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझ सकता है कि एक ड्रीम क्या होता है और एक जब हम उसे अचीव नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं यार। तो दोस्तों, अब इस बातचीत को शायद हमें यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अंधेरा भी होता जा रहा है और अंधेरे में मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, इन द सेंस कैमरे को कम दिखाई देता है।
तो आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक फेमस डायलॉग होता है हरियाणा में, अच्छा, स्पेशल जाटों के लिए, बताइए। कि 4 मन का पाया, 40 मन की खाट, 80 मन का कोटड़ा और 100 मन का जाट। कैन यू एक्सप्लेन? इतना टाइम को नहीं लाड लिए, गूगल कर लिए, मुकदमा भी सुलझाना है। राम राम। ओके, और अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। तो दोस्तों, ये थे विशाल गहलावत, जो बिलोंग करते हैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। झज्जर मैं भी नहीं गया, जाऊंगा कभी शायद, थोड़ा क्लोज से जाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, देन यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू। अब यार वही घिसी पिटी बातें, लाइक सब्सक्राइब ये तो करने की कोई ज़रूरत नहीं। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फलाना ढिमकाना जो भी होता है, और शेयर कर देना अपने नॉन हरियाणवी दोस्तों के साथ। और मैं भी भूल गया मुझे आगे क्या बोलना था। और हरियाणा वालों को शेयर करने के लिए ये बोलेगा, आजा भाई, कमेंट बेस्ट पार्ट है ये तो बोले। अरे इधर बैठ। और अपने हिसाब से बोलते कि कैसे बोलते कि शेयर वो वगैरह अंट बंट जो भी होता है ये बोलते। रुक जा, कितना के शुरू करा। सोचने का टाइम। तो राम राम भाई सारे भाईयान, मैं तेरा भाई विशाल झज्जर ते। तो भाई तुमने वीडियो अच्छी लगी हो, उसमें देख ले उसमें देख लिया बोल। तो राम राम भाई सारे भाईयान, मैं तेरा भाई विशाल झज्जर ते। तो भाई तुमने हरियाणा की और जाटा की ये जो मैंने बात बताई है, कर ले, ये मैं तेरी के बीच में बोल गया। तो शुरू कर बात करी है हरियाणा के बारे में, जाटा के बारे में। अगर आपने कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो भाई ये अपना भाई है आशीष भाई, इनका चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो, और वीडियो का जो बेस्ट कमेंट आप जो पार्ट लगा हो उसने कमेंट करियो भाई। और अपना अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो, अगर और कुछ जानना हो हरियाणा के बारे में, तो दबा के कमेंट कर दियो भाई, दबा के। और नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपने, जल्दी मिलेगा। वो तो बता दे को क्या था, 40 मन का कोठरा, चल 80 मन की। निकल। अरे बता दे। कमाल के लोग हैं यार, कमाल के लोग हैं।